बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्रिफल बनाने की रेसिपी। 1 लीटर दूध के साथ परफेक्ट कस्टर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो हम जेली तैयार कर लेते हैं। 2 तरह की जेली ली है, एक स्ट्रॉबेरी, एक बनाना जेली। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं जेली के हिसाब से, तो जेली बनने के बाद वो नरम पड़ जाती है, सख्त नहीं रहती क्यूब में काटने के बाद। तो आपने 1 कप पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना, बस सॉस पैन में डालना है, बॉयल आ जाए अच्छे से मिक्स करिए और आपने किसी भी डिश में इसको निकाल लेना है। दोनों तरह की जेली इसी तरीके से बनाकर इनको आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। परफेक्ट 1 लीटर दूध से कस्टर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर ले लेना है। मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो देखें बड़े डिब्बे में था, तो 1 लीटर दूध के हिसाब से आपको 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर की चाहिए होते हैं। परफेक्ट क्वांटिटी है, आप बेफिक्र होकर इस तरीके से कस्टर्ड बना सकते हैं। तो 1 लीटर दूध में से आधा गिलास दूध का मैंने निकाल कर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाकी का दूध मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब मीठा कितना डालें, चीनी कितनी डालें, तो देखें 1 लीटर दूध में आपने 6 खाने के चम्मच चीनी के डालने होते हैं, जो कि परफेक्ट मीठा रहता है कस्टर्ड के लिए। दूध को उबाल आ चुका है, कस्टर्ड पाउडर वाला सारे का सारा दूध इसमें डाल देंगे। बस 1 से 2 बॉयल आने देंगे, कुछ ही टाइम लगेगा। तो ये कस्टर्ड जो है वो ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा नहीं पकाना, बस चूल्हा बंद करके इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जी कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने एक पूरा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का शामिल कर दिया है। अब क्या होता है, जब कस्टर्ड ठंडा होता है, इसके ऊपर मलाई की एक तह जम जाती है, जो कि कस्टर्ड में देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने कोई भी विस्क ले लेना है, कांटा ले लेना है, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर को इस्तेमाल करते हुए आपने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, ताकि इसके ऊपर मलाई की तह जो है वो ख़त्म हो जाए। क्रीम को कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। आधा कप मैंने इसमें बॉयल की हुई कलरफुल सेवइयां शामिल कर दी हैं, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कस्टर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने चीज़ों की मिकदार को शामिल करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी अभी ऐड करनी है, इसलिए सेवइयां सिर्फ आधा कप शामिल की हैं। अब आपने केक ले लेना है, टी केक ले लेना है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो सर्च करके आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पीस में काटूंगी, क्योंकि बड़े पीस अच्छे नहीं लगते खाने के दौरान। अच्छा जी, जेली सेट हो चुकी थी, तो मैंने क्यूब में इसको काट कर रख लिया है। अब आपने एक सर्विंग बाउल लेना है, बेस में आपने केक के छोटे छोटे पीस डाल देने हैं। अब जब हम कस्टर्ड ट्रिफल खाते हैं ना, तो जब हम केक खाते हैं तो रूखा रूखा सा लगता है। तो आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में चीनी मिक्स करनी है और उस पानी का स्प्रे आपने इस केक के ऊपर कर देना है, ताकि जो केक हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। आप चाहें तो दूध भी इस पर डाल सकते हैं। फ्रूट में मैंने सिंपल सेब और केले का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आप 10 पैक का फ्रूट कॉकटेल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ग्रीन कलर की जेली आप सेपरेट कर दीजिएगा, साथ ही आपने रेड कलर की जेली भी इसके ऊपर डाल देनी है। अब आपने क्या करना है कि जो सेवइयों वाला कस्टर्ड है वो आपने जितना हो सके इसके ऊपर डाल देना है। इसके बाद आपने कुछ ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग करनी है, और 2 घंटे कम से कम आपने फ्रिज में ठंडा करके इसको सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़र्दा चावल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए एक ख़ास फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आपके चावल जब आप बनाते हैं तो चावल सख्त हो जाते हैं, घी कम डल जाए तो फिर चावल रूखे बन जाते हैं, मीठा कम हो फिर भी मज़ा नहीं आता, मीठा तेज़ हो जाए तब भी सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आज बनाएंगे हम देगी स्टाइल परफेक्ट ज़र्दा राइस बनाने की रेसिपी। खिला खिला चावलों का दाना आपको मिलेगा, और इसका जायका आप यकीन करें, आप यही कहेंगे सब घर वाले कि ये आपने
खुद घर पर नहीं बनाया बल्कि बाज़ार से देग वाला ज़र्दा आपने मंगवाया है। सेला चावल आप ले लीजिए, 2 ग्लास मैंने सेला चावल लिए हैं बाय वेट, ये आधा किलो चावल हैं। इनको 2 घंटे भिगो कर रख दिया था मैंने। अब मेन काम है इसकी मेजरमेंट का। जिस गिलास या जिस कप से आपने चावलों को मेजर करना है, उसी से बाकी तमाम चीज़ें भी आपने नापनी हैं। मेरे पास ये वाले 2 ग्लास चावलों के थे। जब मैंने आधा किलो चावल को नापा तो ये 2 ग्लास चावल थे। इसी से मैं चीनी को भी नाप रही हूँ, तो चीनी आपने चावलों से आधी लेनी है, लेकिन मैं आधी से थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ ताकि परफेक्ट मीठा आए। ये देखिए 1/4 कप मैंने ज़्यादा यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर 2 कप चावल हैं तो 1 कप और 1/4 कप आपने चीनी का ले लेना है। इसके बाद उसी कप या उसी ग्लास से आपने घी को भी नाप लेना है। घी यहाँ पर आधा ग्लास जाएगा, या फिर कप से नाप रहे हैं तो आधा कप आप ले लीजिएगा। यानी कि जिस भी बर्तन से आपने चावलों को नापना है, उसी से आपने तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। 2 ग्लास चावल थे, 1 ग्लास चीनी और आधा ग्लास यहाँ पर घी। यानी कि जितने चावल, चावलों से आधी चीनी और चीनी से आधा घी आपने इस्तेमाल करना है। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा कर ले तो बेहतर है, वरना कम इस्तेमाल करते हैं मीठा तो 1 ग्लास ही रहने दीजिएगा। खुले बर्तन में आपने खुला पानी इस्तेमाल करना है। जब पानी को बॉयल आ जाए, जब पानी को उबाल आ जाए, तो आपने इसमें चावल डाल देने हैं। चावलों को हाई फ्लेम पर ही बॉयल किया जाता है। यहाँ पर सबसे जो मेन गलती हमारे लिए होती है, मुझसे भी होती थी, मैं क्या करती थी, कोई एक कन्नी इसको मैं उतार लेती थी उबाल कर, जैसे कि बिरयानी के लिए चावलों को बॉयल किया जाता है। तो एक कन्नी चावलों को बॉयल नहीं किया जाता, आपने पूरे 100% आपने इनको बॉयल कर लेना है। इसके बाद आपने इनको पानी में से अलग कर लेना है और रूम टेम्परेचर का पानी इस पर डाल देना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। इसके बाद आपने इसमें से थोड़े थोड़े से चावल बॉयल किए हुए निकाल लेने हैं और पानी में ज़र्दा फूड कलर जो भी आपकी पसंद का हो वो डाल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए आपने डालते जाना है, ताकि परफेक्ट चावलों के ऊपर कलर आ जाए। तो तीनों कलर के चावल हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब चावल पकाने से पहले एक काम आपने लाजमी कर लेना है। अगर चाहें तो ये प्रोसेस करें, अगर नहीं दिल कर रहा आपका ड्राई फ्रूट डालने का, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच आपने घी लेना है। घी जब मेल्ट हो जाए तो आधा कप छिलके उतार कर आपने बादाम के डाल देने हैं और आधा कप ही इसमें पिस्ता डाल देने हैं। अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। हल्की आंच पर इनकी खुशबू आने तक आपने इनको रोस्ट कर लेना है और फ़ौरन आपने एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। फ्राई पैन में पड़े रहे तो ये मज़ीद जल जाएंगे। अलग से प्लेट में आपने इनको निकाल लेना है। अब आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने घी डाल देना है। याद रहे कि घी को सिर्फ मेल्ट होने देना है, आपने इसको गर्म नहीं करना। घी में साथ ही डाल देंगे 3 अदद लौंग और 3 अदद छोटी हरी इलायची खुशबू के लिए। जैसे ही आप देखें कि घी मेल्ट हो चुका है, आपने फ़ौरन ही इसमें चीनी शामिल कर देनी है, ताकि चीनी घी में डालते हुए जले नहीं। सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, वरना आपको बाद में मुश्किल होगी। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। पानी इसलिए डाला है ताकि घी में चीनी जले नहीं। जैसे ही घी और चीनी आपस में मिक्स हो जाएंगी, आपने बॉयल किए हुए इसमें चावल डाल देने हैं। चावलों को जब आप चीनी और घी में मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो चावल हैं उन्होंने कितना पानी छोड़ दिया है। बस अब ये जो पानी है इसी को हमने खुश्क करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए आपने पकाना है, ताकि जल्दी से चावलों के अंदर जो पानी था वो खुश्क हो जाए। जब आप देखें कि चावलों के अंदर से पानी खुश्क हो चुका है, तो जिन चावलों पर आपने फूड कलर लगा कर रखा था वो आपने इसके ऊपर फैला देने हैं। ये चावलों का कलर सिर्फ इन्हीं चावलों के ऊपर ही रहेगा जिन चावलों के ऊपर आपने ये कलर लगाया था, बाकी चावलों के ऊपर कलर नहीं फैलेगा। साथ ही आपने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देने हैं। अब ये चीज़ जो मैं डाल रही हूँ ये लाजमी डाल नहीं है। आपने अगर केवड़ा एसेंस नहीं डाला तो फिर आप समझिएगा कि आपने ज़र्दा बनाकर अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि जो असल जायका, असल खुशबू देगी चावलों में आती है, देगी ज़र्दे में आती है, वो इसी केवड़ा एसेंस की वजह से आती है।
आपने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डालकर चावलों को दम पर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद देखिएगा कि कितने निखरे निखरे बिल्कुल परफेक्ट खुशबूदार ज़र्दा राइस इंशाल्लाह आपके भी बनकर घर पर तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब हैरियत के साथ होंगे। आज सर्दी के मौसम में गरम गरम दूध की सवैयाँ बना रहे हैं जो बहुत ही मज़े की बनती हैं। चलें जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैकेट सवैयों का लिया है। आप किसी भी ब्रांड की सवैयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब क्या करूँगी कि इसी पैकेट के अंदर इन सवैयों को इस तरीके से तोड़कर छोटा छोटा कर लूँगी। इस तरह से मुझे आसानी रहती है सवैयाँ बनाने के लिए। अब हम इसको सीज़र की हेल्प से काट लेते हैं और इसको अब मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और अगर आपको सवैयाँ अभी भी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं तो आप मज़ीद इनको तोड़कर छोटा कर लें। यहाँ पर मैंने 15 से 20 अदद काजू लिए हैं, इनका मैं पाउडर बना लूँगी। और 5 खाने के चम्मच मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर सवैयाँ मैं 3 कप दूध से बनाऊँगी और ये केवड़ा एसेंस है, आप चाहें तो इलायची का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक पैन लेकर उसमें मैं शामिल कर दूँगी पूरे 3 कप दूध और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। दूध को उबाल आने से पहले इसमें मैं शामिल करूँगी काजू का पाउडर और चीनी। अगर आप चाहें तो क्रश किया हुआ काजू, बादाम या पिस्ता जो भी आपकी पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। आपको मैं सवैयों की अमाउंट बता दूं, 3 कप दूध में मैं हाफ़ पैकेट सवैयों का डालूंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सवैयाँ डाल देंगे तो पकने के बाद इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूध हमें कम लगेगा। इस वजह से 3 कप दूध में मैं हाफ़ पैकेट सवैयों का इस्तेमाल करूँगी। दूध को उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें सवैयाँ शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे कर लेंगे और मीडियम पर रखते हुए ही हम इसको पकाएंगे। इन सवैयों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये सवैयाँ तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। हमारे यहाँ दूध से बनी सवैयाँ छोटी ईद, बड़ी ईद और शब रात पर लाजमी बनाई जाती हैं, जिनको बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इन सवैयों की आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर ये सवैयाँ पकने के बाद ठंडी हो जाएं तो ये दूध को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिससे ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आपने जब सर्व करनी हो आप उसी टाइम सवैयाँ बनाएं और फिर गरम गरम इन सवैयों को सर्व करें। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के। आप ये यकीन मानिए कि केवड़ा एसेंस डालने से सवैयों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। आप भी केवड़ा एसेंस डालिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट। अब मैं सवैयों को डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। सवैयों को अट्रैक्ट बनाने के लिए मैं इस पर कहीं कहीं हल्का सा पिस्ता रख दूंगी ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगें। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठा बनाने की जब बात की जाए तो कस्टर्ड से आसान डिज़र्ट की रेसिपी और कोई भी नहीं। लेकिन मसला क्या होता है कि जब हम कस्टर्ड बनाते हैं और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन हम इसको खाते हैं तो कस्टर्ड इतना पतला हो जाता है कि ऐसा लगता है हम कस्टर्ड नहीं खा रहे, शोरबा पी रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर डिब्बे वाला दूध लिया है, यानी कि फुल फैट मिल्क लिया है।
1 लीटर दूध में मैं 6 खाने के चम्मच चीनी के इस्तेमाल करती हूँ, जो कि परफेक्ट मीठा होता है। इसके बाद आपने किसी भी ब्रांड का एक साशा लेना है कस्टर्ड पाउडर का। यहाँ पर मैं मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ्लेवर चाहें ले लें। 1 गिलास पानी में पूरा 1 साशा मैंने कस्टर्ड का पाउडर डाल दिया है। अगर टेबल स्पून से मेजर करें तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर होता है। अच्छे से पानी में इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर दूध को उबाल आना शुरू हो चुका है, तो इस पॉइंट पर आपने टेट्रा पैक क्रीम आधा पैकेट शामिल कर देनी है। दूध में क्या डाला है मैंने? चीनी और क्रीम। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि दूध को उबाल आ चुका है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने जो कस्टर्ड वाला पानी है ना, वो इसमें शामिल कर देना है और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने कस्टर्ड को पका लेना है। अच्छा जी, अब आपने पकाना इतना है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। जब आप देखें कि कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, अब आपने क्या करना है? अब आपने डालने हैं डबरोटी के 3 अदद स्लाइसेस। यही वो सीक्रेट चीज़ है जिसको डालने से आप भले 2 दिन तक कस्टर्ड को रखें फ्रिज में, कस्टर्ड पतला नहीं होगा, इंशाल्लाह गाढ़ा रहेगा और जायका जो है कस्टर्ड का वो दोबाला हो जाएगा। अच्छे से डबरोटी को आपने कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर आपने पकाना है, यहाँ तक कि जो हमने ब्रेड डाली है ना, वो नरम हो जानी चाहिए। अच्छा जी, 5 मिनट कस्टर्ड को पका लेने के बाद अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो इसको जूसर जग में डालकर आपने ग्राइंड कर लेना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपने मशीन को चलाना है तो कस्टर्ड अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। आज हम क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं, तो एक बाउल में मैंने 1 कप, एक छोटा कप यहाँ पर मैंने सादा केक के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पर फ्रूट जो भी सीज़न में है वो ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कीवी ली है 1 छोटा कप, अनार हैं 1 छोटा कप, केले जितने मर्ज़ी आप शामिल कर लें, क्योंकि बच्चों के साथ बड़े भी केले जो कस्टर्ड में होते हैं वो खाना पसंद करते हैं। 1 छोटा कप मैंने यहाँ पर सेब के क्यूब काट कर वो शामिल कर दिए हैं। अच्छा, कस्टर्ड में वो फ्रूट मत डालें जो कि कलर छोड़ते हों या पानी छोड़ते हों। मिसाल के तौर पर जैसा कि स्ट्रॉबेरी सीज़न में है, हाँ, अगर स्ट्रॉबेरी सख्त है तो डाल लीजिएगा, नरम है तो मत डालिएगा वरना वो अपना कलर छोड़ देगी। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता काट कर ऊपर डाल दिए हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को अब आपने मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप कस्टर्ड बनाएंगी ना, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और आपने फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।